आज का दिन चमत्कारी है। आज के दिन किए गए कोई भी सरल से कार्य जीवन में धन संपदा में वृद्धि करते हैं, सौभाग्य देते हैं और पूरे साल भर इसका अद्भुत सुख कहा गया है। कहा जाता है अगर यह सरल सा दीपक का उपाय और साथ के साथ जो वीडियो में उपाय बतलाए जाएंगे उन्हें अगर कर लिया जाए ना तो साल भर घर परिवार में पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता, रोग दवाई दुर्घटना में पैसा नहीं जाता और हमेशा जो है अक्षय स्वरूप में इसका फल रहता है, अर्थात जिसका फल कभी खत्म नहीं होता। ऐसे में आज का दिन मेरे श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी मेरे महादेव को समर्पित है, जो कि जीवन में हर सुख प्रदान करने में सहायक है। और साल भर में एक बार अगर सरलतम विधि से सही विधि से इस उपाय को कर लिया जाए ना तो व्यक्ति स्वतः ही सब गुणों से संपन्न हो जाता है। आपको किस स्वरूप में उपाय करना है, कैसे करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के शुभ दिन में मंत्रों का दान करते हुए आप सभी कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु या जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माँ लक्ष्मी के जयकारे जरूर से लगाइएगा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आप सभी को आज शाम को प्रदोष काल में समय मिले या ब्रह्म मुहूर्त में मिले या जिस भी स्वरूप में आपको समय मिलता है उस स्वरूप में आपको कर लेना है इस उपाय को। जैसे कि आप सभी जानते होंगे माता लक्ष्मी चौहों दिशाओं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाती है इस सरल से उपाय को करने से। आप सभी को एक लेना है कमल गट्टा। कमल गट्टा आप जानते होंगे माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई वस्तु है, श्रीहरि विष्णु से जुड़ी हुई वस्तु है और धन संपदा में भी वृद्धि करती है। साथ ही लेनी है एक चुटकी हल्दी। हल्दी जो कि अपने आप में गुरु ग्रह से संबंध रखती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है, धन संपदा में भी वृद्धि करती है। गुरु जी कहते हैं एक सामान्य सरल तरीके से या तो आटे का दीपक बना लीजिए या माटी का दीपक भी ले सकते हैं। निरंतर प्रभु का स्मरण करें, ध्यान करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः कह सकते हैं या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कह सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय सरल से मंत्र का आप स्मरण कर सकते हैं। सामान्य आपको दीपक लेना है, साथ के साथ उसमें एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है और एक कमलगट्टा आपको डाल देना है। यह सभी चीज़ें अपने आप में अद्भुत कही गई है। यह इन चीज़ों का शास्त्रों में प्रमाण भी मिलता है, तो आप सभी को डाल देना है। और इस दीपक में आपको तेल का प्रयोग किसी भी स्वरूप में नहीं करना है, भले ही कम स्वरूप में हो। आपको घी लेना है थोड़ा सा, ठीक है जी। लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है। सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, अपनी कुल देवी मैया सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर गुरु जी कहते हैं घर में पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए और सकारात्मकता को भरने के लिए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से चाहे तो श्रीहरि विष्णु के नाम मंत्र का स्मरण, माता लक्ष्मी के नाम मंत्र का स्मरण टेप रिकॉर्डर में चला सकते हैं। कनक धारा स्रोत आप टेप रिकॉर्डर इत्यादि जो लक्ष्मी देवी से संबंधित जो है मंत्र कहा गया है, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का आप जो है स्मरण टेप रिकॉर्डर या मोबाइल में थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर सकारात्मकता घर परिवार में फैलती है। आप सभी जानते होंगे गुरु जी कहते हैं मंत्रों के दान की शक्ति अद्भुत है, तो कोई से भी सरल से मंत्र कहने का अर्थ है उनका प्रयोग आपको करना है। आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, घर पर ही प्रज्वलित कर लेना है पहले और पूरे घर में मंत्रों का स्मरण ध्यान करते हुए घर में आपको मेरे घर में समृद्धि हो ऐसी भावना करते हुए आप सभी को इसे प्रज्वलित कर कर पूरे घर में घुमा लेना है। अशुद्ध स्थानों पर न जाए, शुद्ध स्थानों में पूरे घर में घुमाने के बाद आपको लेकर चले जाना है इसे घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए साधारण सरल तरीके से इसे प्रज्वलित कर देना है। गुरु जी कहते हैं दक्षिण की ओर, अर्थात जो हमारे भारत में दक्षिण की ओर राज्य है, क्षेत्र है, वहाँ तो यह प्रयोग हमेशा किया जाता है, परंतु उत्तर पूर्व इत्यादि के क्षेत्रों में ज़्यादा इस उपाय को नहीं किया जाता है। तो आज के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं ना तो आपके जीवन में स्वतः ही धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर पर आकर्षित होगी, क्योंकि हल्दी और कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है और जिस घर में यह दीपक लगाया जाता है ना विशेष, उस घर में स्वतः ही सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो देर रात्रि तक आज इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। बढ़ते हैं विशेष उपाय की तरफ जो कि स्वर्ण के समान चने की दाल विदित होती है। आप सभी को आज गौ माता को श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए हरिहर का स्मरण करते हुए, हरि अर्थात मेरे जो है श्रीहरि, हर अर्थात मेरे महादेव, हरिहर का स्मरण करते हुए केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको एक मुट्ठी या एक रोटी के ऊपर एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी आप जानते होंगे विशेष तौर पर रोग की मुक्ति करती है और चने की दाल जो कि स्वर्ण के समान अर्थात सोने के समान विदित होती है, आपको एक रोटी में रख लेनी है। रोटी नहीं बना पाए हैं तो सामान्य सरल तरीके से आप
आपके घर पर जो भी अनाज बना हुआ है, जैसे राइस बने होते हैं किसी के घर पर तो चावल ठीक है, नहीं तो अपने हाथ की हथेली में लेकर आप अपनी मनोकामना कहकर रोग, कर्ज, संकट, विवाह की परेशानी दूर हो, ऐसी जो भी प्रार्थना है आपकी, आपको कहते हुए थोड़ा सा लेना है गुड़। गुरु ग्रह से जुड़ा है, चने की दाल गुरु ग्रह से जुड़ी है, श्री हरि विष्णु से संबंध रखती है। गुड़ का टुकड़ा, हल्दी 1 चुटकी, क्योंकि गौ माता को आप हल्दी खिला देंगे ना तो आप एक औषधि खिला रहे हैं जिससे गौ माता के शरीर के रोग कटेंगे, तो अभी इसका सुख मिलना ही है। तो 1 चुटकी हल्दी रोटी में रखकर या साधारण सरल तरीके से चने की दाल में मिलाकर और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, आप सभी को इन तीनों को मिश्रित कर कर गौ माता को, जैसा मैंने नाम स्मरण कराया, प्रभु का स्मरण करते हुए आपको खिला देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। गुरु जी कहते हैं जीवन में जब परेशानी बढ़ रही हो तो इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए जी, इसमें कोई दोष नहीं है और इसके अद्भुत लाभ कहे गए हैं। तो आप सभी को यह कार्य करना है, इससे आपको परम सुख मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एक और सर्वश्रेष्ठ दीपक के ही उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे आज के दिन किया गया कोई भी दान कभी खाली नहीं जाता, तो आप सभी को सबसे पहले तुलसी माँ के समक्ष एक गोल बत्ती का, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए, देवी मैया का स्मरण करते हुए लगा देना है। शाम के समय घी का ही यह दीपक लगेगा, इसमें 1 चुटकी हल्दी डालते हैं ना तो इसे और अधिक शुभ माना जाएगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से आज जो है शाम के समय या सुबह के समय, जब भी आपको समय मिले, तुलसी माँ के समक्ष ओम तुलसी देवे नमो नमः कहते हुए गोल बत्ती का दीपक लगा दीजिएगा। साथ के साथ जो है आज के दिन पूजनीय माना जाता है केले का वृक्ष और पीपल वृक्ष। इन दोनों वृक्षों के नीचे अगर आज के दिन संभव हो तो 1 चुटकी हल्दी डालें, नहीं तो गुरुजी साधारण सरल तरीके से दीपक लगाने की कहते हैं। तो आप सभी को प्रयत्न करना है अपनी मन की कामना कहते हुए, श्रीहरि का ध्यान करते हुए, देवी मैया का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी का, आज आपको दीपक लगा देना है। हमेशा ध्यान रहे दीपक जो भी प्रयोग में ले रहे हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए, खंडित टूटा फूटा ना हो, और इसके परिणाम आप बहुत सुखद पाएंगे। साथ के साथ आज महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में दीपक लगाने की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। साथ के साथ आप सभी अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए, जो कि माँ पार्वती के स्वरूप में जानी जाती है, घर में अन्न धन्य के भंडार भरे रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए रसोई में भी दीपक लगा देते हैं तो यह सौभाग्य में स्वतः ही वृद्धि करता है। तो यह बात हो गई दीपक से संबंधित दान की। इन स्थानों में कुछ एक स्थानों पर भी लगा देते हैं ना तो भी पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से यह उपाय है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जो कि आज के दिन अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको परम सुख उससे स्वतः ही मिल जाता है। आज के दिन किया गया विशेष तौर पर, आज आप अपने घर पर आज लेके आए एक मिट्टी का कलश। मिट्टी के कलश पर आप सभी आवश्यक रूप से जानते होंगे अक्षय तृतीया का पावन पवित्र दिन आ ही गया है, तो ऐसे में आप सभी को एक मिट्टी का कलश लेकर आना है। उसके मुख पर आपको मौली बांधनी है, उसके अंदर आपको जल भरना है। आज के दिन किया गया जल दान, अन्न का दान कभी खाली नहीं जाता। उसके मुख पर आपको बांधनी है मौली, हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। अब इसमें आप अगर जल का दान करना चाहते हैं तो जल का दान करें, नहीं तो चावल भरकर भी आप दान कर सकते हैं। जल के दान की महत्वता आज बहुत अधिक कही गई है। तो मिट्टी का कलश ले लीजिए या तांबे पीतल का जैसा भी कलश हो, उसे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के समक्ष रखें, उसकी विधि विधान से पूजा करें। उसमें कुछ आजकल जो मौसमी फल हैं जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, जो मौसमी फल भी ठंडक प्रदान करते हैं, उन्हें रखकर 11-21 रुपये रखकर किसी भी श्री हरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में या प्राप्त करने योग्य ब्राह्मण जी के घर पर दान कर कर आ जाइए। बहुत महत्वता है इस उपाय की। साथ के साथ आप सभी सत्तू का दान करें। सत्तू जैसे कि जौ, गेहूँ और चने से बना हुआ होता है और तीनों चीज़ें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, सूर्य ग्रह से संबंध रखती हैं। आज इन्हें आप भोग लगाकर भगवान जी को दान में भी देते हैं ना, तो यह एक स्वर्ण के समान दान आज के दिन कहा गया है। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। यह चीज़ें आज ही घर लाकर आप सभी जो है विशेष तौर पर दान करें, लाभ होगा। इस तरह जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में प्रभु का स्मरण करना ना भूलें। अभी के लिए इतना।